जय हिंद गाइस, दिस इज़ दीपेश और आप देख रहे हैं टेक ट्यूडर्स। आज का जो टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे वो है प्लेन टेबल सर्विंग। ठीक है, प्लेन टेबल सर्विंग के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेफिनेशन या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसके बारे में जो प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है प्लेन टेबल सर्विंग, फिर जानेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया था। लेकिन उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि अभी जो है मैं वीडियोज़ डेली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग कंटिन्यूसली अगर वॉच कर रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल को तो आप देखते होंगे पहले जो वीडियोज़ मैं अपलोड करता था हर एक दिन करता था, लेकिन अभी क्या है एक दिन दो दिन के बाद बात हो रहा है। एक्चुअली क्या बात है कि पहले जो मैं जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना रहा था माइन सर्विंग के और माइनिंग के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या था वो लोग बेसिक्स था, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था समझने में और फिर उसको प्रेजेंटेशन तैयार करके आपको समझाने में। वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था तुरंत। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको खुद को समझने में, क्योंकि मैं सबसे शॉर्टेस्ट तरीका रिसर्च करता हूँ और उसको जैसे समझता हूँ एकदम मैं चाहता हूँ जैसे कि मैं समझ जाऊँ सबसे ईजीएस्ट वे से आपको वैसा समझाऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके बाद फिर मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, फिर जाकर अपलोड करता हूँ। इसलिए हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है 2 दिन। ठीक है, इसलिए अगर मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पर डे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। 6 महीना का जो एक सेमेस्टर होता है मैं वो 3rd और 4th सेमेस्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा माइनिंग सर्वे और माइनिंग के रिगार्डिंग। कुछ भी कोर्स में कट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंने ये चीज़ छोड़ दिया वो चीज़ छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर बस चलते हैं। डेफिनेशन, कन्वेंशनल सर्विंग या फिर पारंपरिक सर्वेक्षण जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, जब हम लोग पारंपरिक सर्वेक्षण क्षेत्र में करते हैं, फील्ड में मेजरमेंट करते हैं, तो उसके बाद जो डेटा मिलता है हम लोग को, उससे हम लोग सिर्फ एक नक्शा या फिर कह सकते हैं मैप मेजरमेंट करते हैं बाद में भी, या फिर ऑन द ग्राउंड हम लोग कर सकते हैं। लेकिन प्लेन टेबल सर्विंग में क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में समतल सारणीकरण कहते हैं, या फिर हम लोग प्लेन टेबल को प्लेन टेबलिंग भी बहुत जगह कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये एक चित्रमय विधि है। ठीक है, ये इसमें ड्राइंग हम लोग जो बनाते हैं उससे पहले हम लोग प्लॉटिंग करते हैं पूरे ग्राउंड में। प्लॉटिंग करने के बाद जो भी मेजरमेंट्स हम लोग लेते हैं उसको एकदम तुरंत ही एकदम टू द टाइम एकदम उसी के साथ साइमल्टेनियसली समझिए साथ साथ हम लोग ड्राइंग शीट पे स्केचिंग भी करते हैं और मैप बनाते हैं। ठीक है, अगर देखिए जैसे कि मैंने अलग अलग पॉइंट करके भी लिख दिया होगा कि प्लॉटिंग ऑफ द प्लान एंड फील्ड ऑब्जर्वेशन कैन बी डन साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। जो पेपर वर्क होता है वो भी हम ग्राउंड में एक साथ ही करते हैं। और दूसरा क्या, ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ साइट और मैनेजमेंट। ज्योमेट्रिकल कंडीशंस जो भी होते हैं ग्राउंड का हम लोगों को लिखना पड़ता है। ऑब्जर्व जो हम लोग सर्विंग किए, क्या ऑब्जर्व किए, कितना डिस्टेंस है, क्या लेंथ है, कितना डिग्री के एंगल पे है, क्या चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट उसका नाम है, जैसे ऑफिस है, हाउस है किसी का, या फिर कोई लैम्प पोस्ट है, लाइट पोस्ट है, तो वो जो डिटेल्स है वो हम लोगों को पेपर पे लिखना पड़ता है। जो भी हम लोग स्केचिंग करते हैं तभी हम लोगों को समझ में आता है कि हमने क्या सर्विंग किया और क्या डिटेल्स है। और ये सबसे ज़्यादा फिट बैठता है या फिर सूटेबल होता है स्मॉल एरियाज़ के लिए। स्मॉल एरियाज़ में डिटेलिंग हम लोग जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसलिए इसको स्मॉल एरिया में यूज़ किया जाता है। जहाँ पर कंपास सर्विंग नहीं काम किया जाता है, काम नहीं कर सकता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में चूँकि मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है तो कंपास सर्विंग अच्छी तरह से काम नहीं करता है, तो उस जगह पर जो है प्लेन टेबल सर्विंग बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है और फुली डिटेल्ड मैप जो हम लोग उससे तैयार कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स हम लोग को मिलते हैं ना किसी भी 2 मेन स्टेशन के बीच में, वो डिटेल्स को हम लोग क्लियरली यहाँ पे विजिबली जैसे समझ में आए हम लोग वैसा ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। प्लेन टेबल सर्विंग में बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जानते हैं इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता है, और प्लाई बोर्ड का या लकड़ी का बना हुआ होता है। उसमें लेवलिंग हेड या फिर बॉल सॉकेट जो होता है, एक सॉकेट डिज़ाइन किया होता है जिससे ट्राइपॉड और बोर्ड को जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए जोड़ा जाता है उसको बॉल सॉकेट से ताकि वो रिवॉल्व हो सके किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल में उसको हम फ्रीली मूव कर सके और किसी भी पोजीशन में उसको हम लोग क्लैम्प कर सके, टाइट कर सके। ठीक है, एलिडेट दूसरा है। एलिडेट जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं, एलिडेट एक रूलर जैसा होता है जिसमें एक तरफ जो है साइड लाइन बनी हुई होती है और उस एज को हम लोग फिड्यूशियल एज कहते हैं, जिस समय जो जिस तरफ रीडिंग्स लिखी हुई होती है, जैसे कि ये जो एरिया देख रहे हैं तो आप ये जो सेक्शन देख रहे हैं तो इसे हम लोग फिड्यूशियल एज कहते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो रीडिंग होते हैं वो दिए हुए होते हैं। और ये जो सेक्शन देख रहे हैं इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट वन, इसे कहते हैं साइट वन। साइट वन से हम लोग आँख से देखते हैं और ये जो देखते हुए यहाँ पर एक हेयर लगा हुआ होता है ऐसे करके बीच में, इस रेक्टेंगल शेप के बीच में, और उस हेयर से हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं ना उसको हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। इसका काम यही है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स और भी यूज़ होते हैं जैसे ट्रफ कंपास, जैसे देख रहे हैं ट्रफ कंपास, प्लम्बिंग फॉक और यू फॉक। इसका काम होता है सेंटर पॉइंट पता करना। और ये जो होता है ये इसे हम यू फॉक या फिर यू फ्रेम या यू आर्म भी कह सकते हैं। इसके बाद है स्पिरिट लेवल, इसे कहते हैं स्पिरिट लेवल।
उसके बाद प्लम्ब बॉब यूज़ होता है। सेंटरिंग पॉइंट जो होता है ना, इसमें यहाँ हुक देख रहे हैं, तो ये वाला एरिया हुक में है, इसको क्लियर करके आगे बता दूंगा। उसके बाद रेंजिंग रॉड और फिर ड्राइंग शीट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स यूज स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का काम क्या होता है? लेवलिंग करना, सरफेस जो है उसको लेवलिंग करना। सरफेस मीन्स ज़मीन का सरफेस नहीं, जो हम लोगों का टेबल है ना उसको लेवलिंग करना। वो लेवल में है कि नहीं, वो टेढ़ा होगा तो फिर वो सही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका काम होता है लेवलिंग करना। इसको हम लोग परपेंडिकुलरली और हॉरिजॉन्टली ऐसे सेट करते हैं लेवलिंग। पहले ऐसे रखें, ठीक है, वैसे में लेवल हो गया पूरा बोर्ड का। ये वाला बोर्ड समझिए, एक सेकेंड रुकिए, क्लियर कर देते हैं थोड़ा। समझिए ये बोर्ड है, तो पहले बोर्ड पे ऐसे रखें, ये वाला एरिया लेवल हो गया। उसके बाद क्या है, ये वाला हटा के फिर ऐसे रखेंगे, सॉरी मेरी स्केचिंग बहुत खराब, ऐसे रखेंगे तो फिर ये वाला एरिया लेवल हो गया। कुछ इस तरह से इसको लेवल किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक नीडल लगी हुई थी, चुंबक की सुई। उसको हम लोग जो टेबल पर सीट के ऊपर रखते हैं और तब तक टर्न करते हैं जब तक उसका जो नीडल है वो जीरो पर नहीं आके रुक जाए। जीरो रीडिंग जो है रुक जाता है तो वहाँ पर छोड़ देते हैं और फिर उसी के साइड में बॉक्स के एज से ना हम लोग लाइन खींच लेते हैं इस तरह से पेपर पे, ठीक है। और वो जो होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। तो मैग्नेटिक नीडल का काम क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन को पता करने का। नेक्स्ट है यू फॉक। जैसे कि मैंने बोला था ना, बाद में बता दूंगा। ये यू फॉक है, ये यहाँ पर हुक बना हुआ है और ये देखिए प्लम्ब बॉब है। प्लम्ब बॉब और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स रिंग रॉड है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है चैन सर्विंग के लिए, आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और उसके बाद एंड स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आप क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। ये जो फ्रेम है ना, इससे सेंटर पॉइंट डिटरमाइन किया जाता है और सेंटर पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए जो ट्राइपॉड है उसके लेग्स को हम लोग एडजस्ट करते हैं तो सेंटरिंग मिलता है हम लोग को। और उसी जो वो सेंटरिंग, ग्राउंड का सेंटरिंग और पेपर का सेंटरिंग को पैरेलल बनाता है। प्रोसीजर, पहले कौन सा प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं टेबल को सेट करने के लिए? में पहले फिक्स किए प्लेन टेबल को ट्राइपॉड पे, फिर लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग जैसे मैंने बताया स्प्लिट लेवल रख करके पहले ऐसे फिर ऐसे वो हुआ। सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल। सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल मैंने बताया ना कि वो जो यू फॉक होता है कुछ इस तरह का शेप और हुक बना हुआ रहता है, यहाँ से हैंग करके एक प्लम्ब बॉब डिज़ाइन का बना हुआ था। यहाँ पर दिखा देते हैं, ओके मेरा स्केचिंग ही ख़राब है, ये वाला इससे सेंटरिंग किया जाता है, ठीक है। और ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल, इसको हम ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल जो होता है वो दो मेथड से होता है, कंपास और बैक सेटिंग। कंपास और बैक सेटिंग एक होता है ट्रफ कंपास के थ्रू और बैक सेटिंग के थ्रू। तो ये दोनों के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये अलग से समझने की ज़रूरत है। बस इतना समझिए कि ओरिएंटेशन दो मेथड से क्या आता है, कंपास और बैक सेटिंग, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या होता है, जब हम प्लेन टेबल कर रहे हैं तो एक जगह पर तो नहीं करेंगे, जो मेन स्टेशन है 2 3 4 5 उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो हम लोग मेन स्टेशन ए है, मान लीजिए ABCD है, तो ए पे जो हम लोग जैसा फिक्सिंग किए, सारा कुछ लेवलिंग किए, सेंटरिंग किए, वैसा ही तो हमको बी पे भी जाके करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। और आप जानते हैं प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल क्या है, सिंपल एक लाइन में समझा देते हैं। प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग इज़ बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड पैरेललिज्म। जो प्रिंसिपल है प्लेन टेबल सर्विंग का वो पैरेलली काम करता है। जो ग्राउंड पे अगर मान लीजिए ग्राउंड पे कोई ये लाइन है, मान लीजिए ग्राउंड का, तो ये सही जितना डिग्री के एंगल में झुका हुआ है, जितना लेंथ है, उसी हिसाब का मेजरमेंट करके पेपर पे भी उसी डिग्री के एंगल में इस लाइन को पेपर पे बनाया जाता है। बस ये होता है। सिमेट्री मतलब होता है ना, ये समरूपता, एक जैसा दिखने वाला, और पैरेलल मतलब समानता, ठीक है। बस यही, इसका साफ साफ क्लियर आपको समझना पड़ेगा, यही है सिमेट्री और पैरेललिज्म, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग प्लेन टेबल सर्विंग के लिए इतनी जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो और भी बनाऊंगा अभी इसके रिगार्डिंग। ये पार्ट 1 समझिए इसको। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दिए, दोस्तों से शेयर करिए, बुरा लगा तो डिसलाइक करिए और कमेंट में बताइए कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, सजेशन दीजिए। और चैनल पर नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।